चीन के बीच संबंधों में हाल ही के महीनों में स्पष्ट ठंड पड़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सतर्कता अभी भी बरकरार है। 2020 में गलवान संघर्ष और उनकी बाद की तनातनी के वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच एक नए तरह के संवाद और सामान्यीकरण की कोशिशें देखी जा रही हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की वापसी और गश्त के तरीके तय करने पर सहमति जताई है। इसका परिणाम मार्च 2025 तक दिल्ली और बीजिंग सरकारों द्वारा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती घटाकर एक नियंत्रित तंत्र के तहत गश्त की व्यवस्था के रूप में दिखाई दिया। इसके साथ ही वाणिज्य वीजा और तीर्थयात्रियों पर तरह तरह की बातचीत शुरू हो गई है। काफी समय बाद भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष हवाई सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विमानों की उड़ानें फिर शुरू हुई। साथ ही तिब्बत में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा भी बहाल कर दी गई है। यद्यपि ये सुधार संकेत सकारात्मक अंक है, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरी अविश्वास की भावना अभी दूर नहीं हुई। सीमांत इलाकों में भारी सैनिक तैनाती, बार बार झड़प की आशंकाएं और राजनीतिक रेटिंग से प्रभावित रणनीतिक वार्ताएं अभी भी चल रही हैं। इसके साथ ही साथ भारत चीन आर्थिक संबंधों में भी थोड़ी नरमी देखी जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, बावजूद इसके भारत ने कुछ चीनी ऐप्स और कंपनियों पर प्रतिबंध बनाए रखा है, जैसे कि टिकटॉक, हुआई आदि। भारत की मेक इन इंडिया नीति ने आत्मनिर्भरता की ओर वोट किया और कुछ तकनीकी उपकरणों व सामग्रियों पर निर्भरता सीमित करने की ओर कदम बढ़ाए। हालांकि चीनी आयात अभी भी कई क्षेत्रों में शीर्ष पर है। पिछले कुछ महीनों में रक्षा मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उच्च स्तरीय बैठकों ने सीमा नियंत्रण तंत्र पर सहमति जताई है और व्यापार, आर्थिक साझेदारी और बहुपक्षीय मंचों जैसे ब्रिक्स SCO में सहयोग को फिर से सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की तरफ इशारा किया गया है। हालांकि मध्य 2025 की शुरुआत में भारत पाकिस्तान संघर्ष मई 2025 के दौरान पाकिस्तान को चीनी और टर्की पक्ष से मिली सहायता ने हाल ही की तत्परता को प्रभावित किया है। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को वास्तविक समय में सैन्य जानकारी यानी लाइव इनपुट्स भी दी थी। इससे भारत के अंदर चीन के प्रति संदेह और बढ़ गया है कि क्या ये ठंड स्थायी रहेगा या सतही है। विश्लेषक बताते हैं कि चीन भारत संबंध एक ठंड तनाव चक्र का हिस्सा है, जहां थोड़ी नरमी के बाद सीमा, भू राजनीतिक या आर्थिक दबाव से तनाव फिर लौटाता है। उदाहरण स्वरूप चीन ने अक्साई चिन होटान में कई नए प्रशासनिक जिले बनाने की घोषणा की है, जिसे भारत ने सीमा पर परियोजना विस्तार के रूप में देखा और इसका तुरंत विरोध भी किया है। वहीं दूसरी ओर भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपना सामरिक और आर्थिक गठबंधन मजबूत कर रहा है, यानी कि क्वाड प्लेटफॉर्म इसका प्रमुख माध्यम है। भारत चीन आर्थिक सहयोग के बावजूद भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को चीन के विकल्प के रूप में तैयार कर रहा है। LAC पर पूरी सैन्य वापसी नहीं हुई है, कुछ अख्तियारी क्षेत्रों पर सैनिक अभी भी बने हुए हैं। सीमा संघर्ष का जोखिम बना हुआ है। चिंतकों का मानना है कि गलवान जैसी घटनाएं फिर हो सकती हैं। चीन और पाक समर्थन प्रणाली भारत इसे भयंकर क्षेत्रीय चुनौती मानता है, जहां चीन पाकिस्तान सहित अन्य देशों को सैन्य सहायता दे रहा है। कुल मिलाकर भारत चीन संबंध एक सतर्क सह अस्तित्व की अवस्था में है। सीमा विवाद पर दबाव कम हुआ है, कुछ ठहराव व्यवस्था बनी है और यात्राओं और आर्थिक आदान प्रदान ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। वहीं सैनिक तैनाती बनी हुई है, राजनीतिक अविश्वास बरकरार है और क्षेत्रीय तनाव यानी भारत पाकिस्तान समर्थन, अक्साई चिन प्रशासनिक गतिविधियां इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच बर्फ पिघल रही है, लेकिन पूरी तरह से गलन खत्म नहीं हुई। सतर्क, उम्मीद और समन्वित रणनीतिक कदम भविष्य की राह आसान बना सकते हैं, लेकिन कोई गुलजार मौसम अभी दूर है। भारत और चीन संबंधों पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।